नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसा कि आप लोग हमेशा रखते हैं। उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले लेक्चर में यूजीसी नेट पेपर 1 का एक नए टॉपिक की शुरुआत किए थे। तो उस टॉपिक का क्या नाम था? मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग बात किए थे पहले टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम था नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, यदि एक बार रिवीजन करना हो तो आप देख सकते हैं। हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़े थे, ऑड नंबर के बारे में पढ़े थे, इवन नंबर के बारे में पढ़े थे, और वैसी संख्या जो ना प्राइम है और न ही कंपोजिट है, हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके पुराने वाले लेक्चर को देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके अलावा चैनल पे जितने भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं पेपर 1 के रिलेटेड, जितने भी मैं प्लेलिस्ट में उसको बना करके लगा दिया हूँ, तो आप एक एक करके उन तमाम सारे टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग का नंबर सीरीज का ही लेक्चर है। तो एक बार आप फिर से हेडिंग दे दीजिए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का यह लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, हम लोग नंबर सीरीज में क्या बात कर रहे थे कि किस तरीके से कौन कौन से पैटर्न से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और जब भी आप किसी भी यूनिट को पढ़ो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हैं, तो आप पढ़ने के साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर अपने साथ रखिए ताकि आपको पता चलते रहे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन तमाम सारे चीज़ों को जानेंगे तभी, क्योंकि अभी आप विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। नेट जेआरएफ जब आपका हो जाएगा फिर आप पीएचडी करेंगे, तब तो आगे चल कर स्कॉलर बनना ही है। तो अभी आप उतना ही पढ़िए जितना से आपका काम हो सकता है। तो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन पेपर, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमेशा अपने साथ रखिए। तो चलिए हम लोग आज पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग नंबर सीरीज से जो लगभग 4-5 ऐसे पैटर्न हैं जिससे हमेशा यूजीसी नेट के द्वारा सवाल पूछा जाता है, तो वह 5 कौन कौन से पैटर्न हैं उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो यदि सबसे पहले पैटर्न की बात की जाए तो ये लोग एन स्क्वायर सीरीज से सवाल पूछते हैं। एन स्क्वायर वाला सीरीज, यह क्या होता है? एन स्क्वायर वाला सीरीज, एन का मतलब यहाँ पर है नंबर से। ठीक है, एन का मतलब क्या है? एन इक्वल टू नंबर। और जब हम लोग नंबर की बात करेंगे तो नंबर रेखा पे यहाँ से माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव और बीच का पॉइंट है 0, ये सभी के सभी क्या हैं? नंबर हैं। तो एन स्क्वायर वाला सीरीज से सवाल किस तरीके का पूछा जाता है इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे हम लोग एन का वैल्यू यदि 0 पुट कर लेते हैं, ठीक, तो पहला जो पॉइंट होगा वह 0 का स्क्वायर होगा, दूसरा भी पॉइंट होगा वो 0 का ही स्क्वायर होगा, तीसरा जो पॉइंट होगा वो भी 0 का ही स्क्वायर होगा। यानी कि सभी के सभी सीरीज में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसलिए एन का मान हम लोग 0 रख करके नहीं चलेंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? तो चलिए अब यहाँ पर एक पैटर्न से रिलेटेड सवाल लोग पूछते हैं। जैसे देख लो कि जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 1 दे दिया गया, यहाँ पर 4 दे दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन है। 4 दे दिया गया, यहाँ पर 9 दे दिया गया, यहाँ पर 16 दे दिया गया, यहाँ पर खाली करके फिर यहाँ पे आपसे 36 दे दिया गया, फिर खाली है, उसके बाद यहाँ पे 64 दे दिया। ठीक, अब आपको बताना है, मान लीजिए कि यह बिंदु है A और यह बिंदु है B। आपसे पूछा जा रहा है कि A और B का मान बताइए। ठीक है, तो A और B का मान हम लोग कैसे बताएंगे? तो यह जो सीरीज को हम लोग जब देखेंगे तो देखिएगा पूरा का पूरा जो सीरीज है वह किस पे आधारित है? n पे आधारित है। एन स्क्वायर वाला सीरीज है। कैसे? जैसे मान लो यह n का वैल्यू कहाँ, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एन स्क्वायर कैसे है? यहाँ पर एन का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है। यहाँ पर देखो एन का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 है। उसी तरीके से एन का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर
25 हो जाएगा। यह 6 का स्क्वायर है तो यह कितना का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से पैटर्न ये लोग और चेंज भी कर सकते हैं। चेंज ये लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे इसी में और आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एन स्क्वायर का सीरीज से और कैसे सवाल आ सकता है। अब इस तरीके से मान लीजिए आपको दे दिया जाए, यह क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया गया 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे दे दिया गया 16, समझिएगा, ठीक है। यह क्या है, 2 का स्क्वायर, यह है 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 36 दे दिया गया, ठीक। फिर यहाँ पर खाली दे दिया गया, और फिर यहाँ पे अब देखो यह 6 का स्क्वायर है चूँकि, और यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया गया 100। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, एन स्क्वायर वाले सीरीज में जा रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है, तो 10 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा तो 144 हो सकता है। फिर यहाँ पे खाली दे दिया तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 169 हो सकता है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं 13 कह रहे हैं, मतलब 2 से बढ़ रहा है ना, 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 14 मान लो। 14 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे ख्याल से 256 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, जो भी हो देख लीजिएगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर का सीरीज का सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। एन स्क्वायर का सीरीज का और सवाल कैसे आ सकता है, जैसे मान लो ये लोग ऐसे कर दिए कि 9 कर दिए, ठीक, 9 कर दिए तो यह कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ 196 होगा, ठीक है। वो तो 18 का होगा मेरे ख्याल से, 256 ना, नहीं 18 का भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसी में मान लो यहाँ पर 25 कर दिया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर वाले सीरीज में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर ये लोग नंबर सीरीज में 49 दे देंगे आपसे। फिर यहाँ पर खाली दे दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि खाली दे दिया तो यहाँ पर क्या हम लोग भर सकते हैं, आप बताइएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये लोग दे दिए 121, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली 81 होगा। क्यों, इसलिए होगा क्योंकि एन स्क्वायर के सीरीज में चल रही है सारी चीज़ें, है ना। और एन का वैल्यू यहाँ पे 3 था तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 5 था तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 49 है 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 5 7 फिर 9 होगा, फिर यहाँ पे 121 है तो यह 11 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे 81 होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये लोग एन का मान बदलते रहेंगे, ठीक है। एन का मान बदलते रहेंगे तो यह सीरीज भी अपने आप बदलता रहेगा। तो आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से सोच सकते हैं। ऐसा सवाल बहुत कई बार पूछा गया और बहुत इजी होता है, आप बिल्कुल एकदम इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अभी हम लोग इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। एन स्क्वायर का सीरीज समझ में आ गया। अब हम लोग एन स्क्वायर से रिलेटेड ही कुछ और सीरीज देखते हैं। एक सीरीज होता है एन स्क्वायर प्लस 1 का सीरीज, एन स्क्वायर प्लस 1, यह पैटर्न है। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, हैव प्लस V3 का पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, उसी तरीके से मैथ में भी कई पैटर्न होते हैं। तो इस पैटर्न पे आधारित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यह पैटर्न पे कैसे सीरीज तैयार हो सकता है, आप अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए, अपने से सोचिए कि एग्जामिनर कैसे सवाल को क्रिएट कर सकता है। यदि आपको यह प्रोसेस पता हो गया, यदि आपको यह करना आ गया, तब आप फिर एग्जामिनर के माइंड को पढ़ सकते हैं, वो लोग कहाँ तक सोच सकते हैं। अब देखो एन स्क्वायर प्लस 1 का जो सीरीज होगा, इसमें एन का वैल्यू हम लोग पुट करते चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पर एन का वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर पे रखा 1, ठीक, पहले में एन का वैल्यू रखा 1, दूसरे में एन का वैल्यू रखा 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठे में 6। तो यह सीरीज कैसे होगा, सीरीज ऐसे होगा, एन का स्क्वायर कर देंगे यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर यह 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1,
6 का स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही बात? तो सीरीज कैसा तैयार हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 2। यह कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? और यह कितना हो जाएगा? और यह अब देखो, यह इस तरीके से। अब हम लोग क्या किए, हम लोग अपना क्रिएटिव माइंड लगा करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को क्रिएट कर लिए। वो लोग आपसे क्या करेंगे कि वो लोग क्या करेंगे, बीच से 17 को गायब कर देंगे। ठीक, अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो समझ में आ रही बात? यह जो सीरीज है वह किस पर आधारित है? n स्क्वायर प्लस 1 पे है। ठीक, और n का वैल्यू बदलता जा रहा है, तो उसी तरीके से पैटर्न बदलता जा रहा है। पहले में n का वैल्यू 1 रखा गया है, दूसरे में 2। अब आपके मन में आ सकता है कि पहले में लोग 0 भी तो रख सकते हैं। पहले में n का मान 0 रख देंगे तो यह पूरा का पूरा सीरीज बदल जाएगा। जब 0 रखेंगे तो क्या हो सकता है, उसको भी देखते हैं। कितनी संभावनाएं इसमें हो सकती है उसको भी देखेंगे। अब उन लोग का मन कर गया कि अरे यार n का मान जो है 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू को पुट करके n स्क्वायर प्लस 1 वाले पैटर्न पे रखेंगे। ठीक, तो पहले पैटर्न पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही बात? दूसरे का रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यह पैटर्न देखिए, 0 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, ओबियसली 1 होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, यह कितना, और यह और यह आपसे क्या किया जाएगा कि यह 10 को गायब कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ यहाँ पर क्या होगा। समझ में आ रही बात? तो खुद से ही सोचना है यार। यहाँ पे देखो 0 का वैल्यू, 0 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो यह आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो यह आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो यह आ रहा है, और 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो यह आ रहा है। इसका मतलब है कि यह एक सीरीज देख रहे हैं आप, कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब n स्क्वायर प्लस 1 वाले सीरीज पे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए ना, यानी यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये लोग इस तरीके से कितना भी बदलते जा सकते हैं। n का मान लो वो लोग रख दिए 10, 20 रख दिए, कितना भी रख सकते हैं, 10, 20, 30 ऐसे कर करके रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखें हम लोग, वो लोग थोड़ा सा बड़ा भी पूछ देते हैं। एक ही पे, अब चूंकि मैथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मैथ आपको समझ में आएगा। इस तरीके से नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड की तरह है कि आप इसमें याद कर लिए कि डेल का त्रिकोणीय मेथड है, ये इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो कि वो लोग n का जो वैल्यू है वह 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, और आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, बीच वाले 12 वाले वैल्यू को पूछेंगे। अब इसको हम लोग इस पैटर्न पे सजाते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कैसा सीरीज आता है। तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 14 का स्क्वायर प्लस 1 और 15 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब ये देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। समझ में आ रही ना? मैं एक स्टेप आगे बढ़ करके कर रहा हूँ, समझना चाहिए। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आना चाहिए, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 122। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, तो यह 145 हो जाना चाहिए। सही है? हाँ, जहाँ पे समझ में नहीं है वहाँ पे आप बताना। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 170 हो जाएगा ना, 169 प्लस 170। अभी हम लोग 14 का स्क्वायर किए थे तो 196 आया था, उसमें यदि 1 जोड़ेंगे तो 197 आ जाना चाहिए। सही है ना? और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, तो 226। ठीक,
आपसे यूजीसी के एग्जाम में क्या किया जाता है कि पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक। आपसे इसको गायब कर दिया गया, लो अब लड़का दिमाग ही लगा रहा है कि अरे यार यह कौन से पैटर्न पे फॉलो किया जा रहा है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना। हाँ, तो इस तरीके से आप फिर आप पगलाते रहो। तो यदि आप देखोगे वैल्यू कर करके तो देखो कि अरे यार यहाँ पे तो n का स्क्वायर प्लस 1 में यहाँ पे 10 रखा है, यहाँ पे 11 रखा है, 12 रखा है, 13 रखा है, यहाँ पे n में 14 रखेगा और n स्क्वायर प्लस 1 वाले सीरीज पे जाएगा, और यहाँ पर 15 रखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। एक सीरीज है n स्क्वायर माइनस 1 वाला, उसको थोड़ा सा देखते हैं। अगला जो सीरीज है वह है n स्क्वायर माइनस 1 सीरीज। इसमें सवाल कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पर केबीएस मैदान से मैं सवाल ले रहा हूँ, ठीक। सवाल दिया हुआ है 0, 3, ठीक है, 8, उसके बाद है 15, उसके बाद है 24, उसके बाद है 35, उसके बाद है 48, उसके बाद है 63, और उसके बाद बताना है आपको, ठीक। अब इसमें अब आप बताओ कि यह कौन से सीरीज पे चल रहा है। n स्क्वायर माइनस 1 वाले सीरीज पे कैसे चलेगा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, समझे, ठीक है। n का वैल्यू जो इन्होंने क्या किया है कि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से। n का वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं किया है। n का वैल्यू यदि 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस सवाल को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक, और वापस हम लोग समझते हैं, यहाँ से इसको लाते हैं, और यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह जो वैल्यू है हम लोग बारी बारी से इस पैटर्न पे रखते हैं और देखते हैं हम लोग कौन सा सीरीज पाते हैं। तो n का वैल्यू 1 है तो इस पैटर्न पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रही बात, जहाँ पे नहीं आ गया आप बताना। अब n का वैल्यू 2 है तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस, सही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 5 ऐसे ही आप जहां तक दिल करे वहां तक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। लेकिन आप ऐसा सीजीएल के एग्जाम में नहीं बैठे हो, इतना टफ वो लोग पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना ही तक रहेंगे, इससे ज़्यादा वो लोग जाएंगे नहीं। वो जितनी औकात होती है आदमी को उतनी जाता है ना। अब इसमें देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 में से 1 घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यह जो है 0 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर 36 में से 1 गया तो 7 का स्क्वायर 49 में से 1 गया तो कितना 48, और 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 गया तो 63, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 81 होगा, 9 का स्क्वायर है ना, यही ना। तो उसमें से 1 कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। अब आप सीरीज मिला रहे हो ऊपर में, यह जो सीरीज हमने प्राप्त किया है, ठीक, और यह जो सीरीज इन्होंने दिया है, इस सीरीज को मिला रहे हो, मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 35 है, 48 है, 63 है, यहाँ पर कितना होगा 80 होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आए बात, सिंपल। यही ये लोग ऐसे ही करके लोग पूछते हैं, ठीक है। तो आपको यह समझना चाहिए कि सवाल उत्पन्न कैसे हो रहा है, आप वहाँ पर पहुँचो, ठीक है। ये तो सोल्व वगैरह करना ही, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जब नॉलेज हो जाता है ना,
कहा जाता है कि जब आपके पास सब्जेक्टिव अप्रोच होता है तब आप ऑब्जेक्टिव को अपने आप उसको टैकल कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसी में से लोग सवाल को पलट देंगे, तो सवाल में कर देंगे कि यह बता दो और यह बता दो, और यहाँ पर 80 दे दिए लोग। समझ में आ रही बात, ठीक। या फिर कभी कभी ये लोग क्या करेंगे कि शुरू वाला ही हटा देते हैं। तो शुरू वाला हटा देते हैं तो बच्चा लोग और कन्फ्यूज हो जाता है, सोचने में तो कन्फ्यूज आ जाते हैं। जब मैं भी 4 बार एग्जाम दिया तो मैं भी कन्फ्यूज आ जाता था कि ये शुरू वाला ही जब वो लोग गायब कर देते हैं तब थोड़ा सा टेंशन बढ़ता है। लेकिन टेंशन अब नहीं बढ़ेगा, आज के बाद नहीं बढ़ेगा, यह पैटर्न पे यह आधारित है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। अब देखो, ये अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रहा था। अब हम लोग क्या करते, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि n का वैल्यू जो है टोटल का टोटल सम नंबर रखते हैं, ठीक। मतलब थोड़ा सा इसको और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। n का जो वैल्यू है उन लोगों ने रख दिया टोटल का टोटल इवन नंबर, सम संख्या जो 2 या 2 से विभाजित होती है, ठीक है, 2 के गुणनफल से। तो सम संख्या 2 होगा, 4 रख दिया, 6 रख दिया, 8 रख दिया, 10 रख दिया, 12 रख दिया। ये लोग 6 अंक से ज़्यादा नहीं बढ़ते, इनकी इतनी औकात है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है। अब इन सारे अंक को ना आप इसके वाले पैटर्न पे रखने की कोशिश करो। तो यदि रखोगे तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, और 8 का स्क्वायर माइनस 1, और 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यह 12 का स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रही बात। इस सीरीज को देखिए, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यह 16, 16 में से 1 जाएगा तो, और यह 36 में से 1 जाएगा तो, और यह कितना, और यह कितना, वेरी गुड। अब ये लोग, अब ये पैटर्न आ गया, ठीक है, यह आ गया सवाल। यूजीसी नेट आपको ये वाला परोसती है, ठीक है, आपको ये वाला सोचना पड़ता है। अब आपसे यह कह दिया जाएगा कि इसको हटा दिया गया, बोला बाबू अब बता दो बीच में क्या है ना। तब आपने तो सोचा था कि n का मान तो केवल 1 से ही स्टार्ट हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, n का मान वो लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो n का मान एक चीज इन्होंने रखा है कि यहाँ पे टोटल का टोटल जो है सम संख्या रखा है ना। तो सम संख्या 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से रखा है, तो देखिए इस पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। तो हम लोग रखेंगे इस पैटर्न पे फॉलो करेंगे 3 को, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे इसको, ठीक। 15 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, ठीक। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, क्योंकि सभी ऑड नंबर तो है नहीं, सभी इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 60। अब इसमें n की जगह पे मान लो ये लोग पुट कर दिए अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 से बड़ा और वो खुद से विभाजित हो। तो यानी कि 2 वगैरह, जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक। अब इस पैटर्न पे इस अंक को रख करके ये लोग पैटर्न बना देंगे, तो उसमें बच्चे थोड़ा सा और कंफ्यूज होगा। हालांकि इतना स्टैंडर्ड इन लोग का अभी तक गया नहीं है, लेकिन यदि चला जाए तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में मतलब वापस लौट जाएंगे। अब तो ऊपर देख भी नहीं सकते हो, पहले तो बडेरी वगैरह होता था जिसको गिन सकते थे, अब ऊपर प्लास्टर है, गिन भी नहीं सकते हो। तो समझ में आ गया बात। ये सीरीज मिटाएं इसको। और कोई सीरीज है, एन स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना, एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज भी हो गया। एक सीरीज और होगा एन स्क्वायर प्लस एन और एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। 3 सीरीज और है। एन स्क्वायर प्लस एन,
देख रहे हो गाड़ी कैसे चलाते हैं लोग। एन स्क्वायर प्लस एन, इसमें हम लोग एन का वैल्यू जो है पुट करते हैं। ठीक, एन का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 1 से पुट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक, ये लोग 6 तक मैक्सिमम जाते हैं, तो हम लोग 9 तक पहले से ही लेके चल रहे हैं। कि हमारे एक सर थे मैथ को, बोलते हैं ना कि मतलब ट्रेनिंग इतना टफ करो ना कि ड्यूटी आसान हो जाए, ट्रेनिंग में ही खूब मेहनत कर डाल। तो अब देख यहाँ पर यदि इस सीरीज में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर प्लस एन मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, दिख रहा है ना यहाँ तक, और 9 का स्क्वायर प्लस 9। अब देख लो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 और 1, और ये 4 और 2 9 और 3 16 और 4 और 25 और 5 और 36 और 6 और 49 और 7, 49 और 7 56। चलो मान ले, तुम्हारी बात मान लेते हैं। और ये 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, 64 और 8, और ये 90। अब देखो आपके पास ना एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, और ये पूछ दिया बउआ कि बीच में से हटा दिया, अब पूछ दिया कि बताओ बाबू यह वैल्यू क्या है। अब बाबू तो सोच ही नहीं सकते, बाबू तो इतना ना इजी समझ के गए थे इसको, बाबू को सोचना चाहिए कि यह एन स्क्वायर प्लस एन वाले सीरीज पे है, ठीक है, और एन का जो वैल्यू है इन्होंने 1 से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट नहीं किया है। यदि सपोज दैट ये लोग 0 से स्टार्ट करते तो पहला बिंदु क्या होता, 0 के स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 0 से सीरीज स्टार्ट होता। यहाँ पे आगे में क्या लग जाता, 0 लग जाता, यदि ये लोग n का मान 0 से स्टार्ट करते तब, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं किए हैं हम लोग। तो यह आपका यूजीसी नेट का रहा क्वेश्चन, और अब आपको बताना है भैया कि यहाँ पर क्या होगा। अब आप कॉमन सेंस लगाओ। पहले हम लोग क्या सोचते हैं, पहले हम लोग जोड़ घटाव करते हैं कि अच्छा 2 इसमें जोड़ रहा है तो 4, यहाँ पे जुड़ रहा है तो 6, यहाँ पे जुड़ रहा है तो 8, तो यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ये पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा है, समझ रहे हो, और यह और यह और यह 18 जुटेगा, है ना, सॉरी 18 जुटेगा। अब हम लोग ऐसे सोचते हैं और हम लोग बहुत सही सोचे, इससे बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ से, एन स्क्वायर प्लस एन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, हम लोग बना तो लेते किसी तरीके से तीर खींच करके, और हम लोग खुश भी हो जाते कि अरे अरे तो तुक्का लग ही गया, सही हो गया, ये सही पैटर्न भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वह यह है, एन स्क्वायर प्लस एन से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस रास्ते से भी चलोगे, है ना, इस रास्ते से भी चलोगे तो यहाँ पर आपके माध्यम से भी 30 आएगा। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ बच्चे तो इसी कॉन्सेप्ट पे पहले यहीं से सोचते ही हैं, एकदम बेसिक नीचे से, ठीक, और यहीं से सोचना भी चाहिए। और यदि ये वाला स्टैंडर्ड वाला ये कॉन्सेप्ट से सोचेंगे तब भी 30 ही आएगा। समझ में आ रही बात। हम लोग के सर कैलकुलस पढ़ाते थे ना 12th में, तो एक लंबा वाला मेथड मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना था, तो वो जो 3 गो वाला नहीं रहता था जिसमें 0 0 0 करना रहता था साबित, तो उसमें मतलब एक तो लंबा मेथड और एक शॉर्ट वाला मेथड, टेस्ट में लेकिन लंबा वाला ही बनाना पड़ता था। तो समझ में आ गया बात, इसको मिटा दें। अब इसमें और ज़्यादा अपने मन से सोच सकते हो कि एन का वैल्यू मान लो कि वो लोग कर दिए सम संख्या केवल, ठीक, सम संख्या कर देंगे तो एन का मान केवल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यदि इस सीरीज पे रखेंगे इन संख्या को तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 20, 6 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू
42 और 8 का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 72। 6 होगा, ठीक है 4 की जगह है ना, 2 4 6। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6। हाँ ये 6 हो जाएगा, ठीक है ओके। और यह 10 का स्क्वायर प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 110। अब आपसे पूछ दिया गया बीचवा वाला, ठीक। अब आप कॉन्सेप्ट लगाओ, अब दिमाग लगाओ, कैसे चलोगे। चलो मान लो कि ऐसे सोच लेते हैं कि 6 में है जो 14 जुट रहा है, ठीक। तो तुमने मान लिया कि यहाँ पे 14 जुट रहा है, इसका मतलब है, और मतलब मोटा मोटी मान सकते हैं कि 28 जुटेगा, ऐसे मान लेते हैं। एक दिमाग हम लोग यहाँ से लगाएं कि अरे भाई 72 से 110, तो इसको घटा लेंगे कितना बढ़ रहा है, ठीक। और उससे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि इतना यहाँ पे ही बढ़ना चाहिए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से आप इसको नहीं बना पाएंगे, है ना। यहाँ पे कितना था बताओ, 6 का स्क्वायर प्लस 6 था ना, तो 36 और 6 ये बन सकता है। 14 28 42 नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो यह वाला सिस्टम भी जो है ना, यह काम कर रहा होता है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट यह है, यह वाला सिस्टम भी काम कर रहा है। कंफ्यूज कर रहे थे, 14 28 नहीं हुआ, तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे हम लोग, नहीं 42 जोड़ेंगे। 14 यहाँ पे इन दोनों के बीच में 14 का गैप था, इन दोनों के बीच में 28 का गैप हो गया, तो यहाँ पे कितना का गैप हो जाएगा बताओ। 42 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि ये 72 आ जाएगा। 30 देखो 14 28 तो 14 तिया 42, यहाँ पर 42 होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से आगे हम लोग बढ़ करके इस पैटर्न को भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो एन स्क्वायर प्लस एन वाला भी सीरीज समझ में आ गया। अब इसका ठीक उलट करते हैं। अब कुछ भी मत करो, एन स्क्वायर माइनस एन कर दो, यह एक सीरीज चलेगा, ठीक। और सेम चीज यहां पर एन का मान 1 से स्टार्ट किया, ठीक। तो यह जो सीरीज होगा कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 और 6 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1 और 8 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर 3, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ। अब आपसे पूछ देगा कि बताओ यहाँ पर क्या है, ठीक। पूछ दिया गया यहाँ पर क्या है, यह आपका सवाल हो जाता है यूजीसी नेट में इस तरीके से। तो इसको कैसे सामान्य तौर पे हम लोग कैसे बनाएंगे, सामान्य तौर पे पहली बार हम लोग कैसे सोचते हैं कि 0 में 3 जुट रहा है, यहाँ पे जो देखेंगे तो 5 जुट रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 7 जुट रहा है, तो अपने मन से आएगा कि यहाँ पे 9 जुटना चाहिए। तो ये कैसे टेस्ट होगा, यह टेस्ट ऐसे होगा कि यहाँ पर कितना जुटना चाहिए 11 और यहाँ पर कितना, तो यदि यहाँ पर और यहाँ के बीच में 13 जोड़ते हैं तो यह संख्या यदि आ जाती है, इसका मतलब है कि ये वाला पैटर्न सही चल रहा है, ठीक है, हम लोग सही चल रहे हैं। अब यहाँ पे कितना जुटेगा, ठीक। एक सामान्य कॉन्सेप्ट है, इससे बना सकते हैं, उतना बड़ा तोप नहीं मारना है, मेंस का एग्जाम में नहीं बैठे बीपीएससी का, पूरा इस कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है। यदि ऐसे भी बन जा रहा है ना एग्जाम हॉल में, तो हमारा टारगेट है जेआरएफ करना, चाहे जैसे भी बन जाए, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 24 सिंपल 24 हो जाएगा। यह सीरीज भी समझ में आ गया। एक सीरीज और देखते हैं, इसमें कई सारे सीरीज बन सकते हैं। एक सीरीज हो सकता है n³ का सीरीज,
एन क्यूब का सीरीज, फिर एन क्यूब प्लस 1 का सीरीज, फिर हो सकता है एन क्यूब माइनस 1 का सीरीज, फिर हो सकता है एन क्यूब प्लस एन का सीरीज। इस तरीके से सीरीज हजारों सीरीज हो सकते हैं, हजारों लाखों सीरीज हो सकते हैं, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, लेकिन ये लोग यहीं तक रुकते हैं। ठीक, एन क्यूब का सीरीज पे यदि चलेंगे तो किस तरीके का सीरीज हो सकता है, 1 से यदि स्टार्ट किया जाए तो 1 8 27, समझ में आ रही बात, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब, यहाँ पे खाली दे दिया गया तो 5 का क्यूब। ठीक, यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है, ठीक, यहाँ पे दे दिएगा 200, 343, सही होना चाहिए, 7 का क्यूब, है ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन क्यूब वाले सीरीज पे है, सिंपल, एन क्यूब प्लस 1 वाले सीरीज पे यदि आएंगे तो एन का मान यदि 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, तो सब का क्यूब हम लोग यहाँ पे लिखे ही, तो यह सीरीज बढ़ करके क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या हो रहा था 1, तो 1 प्लस 1 2, और 2 का क्यूब क्या था 8, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब था क्या 27, तो 1 हो जाएगा 28। ठीक, 4 का क्यूब था 64, तक जगह 1 जोड़ेंगे तो 65, 5 का क्यूब था 125, तो 1 जोड़ेंगे तो 126, 7 का क्यूब क्या था, यहाँ पे खाली दे दिया तो 7 का क्यूब था 343, तो 1 जोड़ेंगे तो 344, ये सही है ना, 49 सही तो है। ठीक, उसी तरीके से ये एन क्यू माइनस 1 का सीरीज होगा, एन क्यू प्लस एन का सीरीज होगा। तो इसमें बहुत सारे सीरीज चल सकते हैं, जितने भी सीरीज थे लगभग हम लोग एक एक पे चर्चा कर लिए हैं। इसमें यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नीचे में बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैथ में काफ़ी दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसा मैथ पढ़ाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आती है या नहीं आती है, आप ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, कई लोगों का जवाब देता हूँ, कई लोगों का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आपका काम है कमेंट करना, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी काम करता रहूँ। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।